अगर हर जगह लिखा है तो उसको देखिए तो देखो, कैसे करेगा तो पूरा घूम। ठीक। हाँ ठीक है। चलिए, तो हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग जो है आप लोग को पहले हार्ट के बारे में बता दिए हैं। इससे पहले वाला एक वीडियो होगा, उस पर जा कर के और देख लीजिएगा। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था तो उस वजह से उसको फिक्स कर रहे थे। ठीक है, हम लोग थे मेन चीज़ पर। कहाँ पर? आर्टरीज पर थे। आर्टरीज पर थे। आर्टरीज के बारे में लिखा रहे थे। तो आर्टरीज क्या होता है? अपना ब्लड वेसल्स जो होता है, ब्लड का एक ब्लड वेसल्स क्या होता है? एक पाथवे होता है जिसके थ्रू ब्लड क्या करता है, अपना एक एक जगह से दूसरे जगह कोई भी जो है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ब्लड जो होता है वो क्या होता है, सर्कुलेट करता है, सप्लाई होता है। ठीक है, तो सप्लाई होने के लिए एक पाथवे चाहिए होगा, एक रास्ता चाहिए होगा। ठीक है, तो रास्ता जो होता है वो क्या होता है, अपना ब्लड वेसल्स होता है। मेनली ब्लड वेसल्स 3 टाइप का होता है। पहला आर्टरी। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में लिखा रहे थे दबा लो। ठीक है, ये है अपना आर्टरीज। आर्टरीज क्या होता है? आर्टरीज एक टाइप का ब्लड वेसल्स है। ठीक है, एक टाइप का ब्लड वेसल्स जो क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। क्या कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या? उस टाइप का ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन का मात्रा हो। ठीक है, उस टाइप का ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन का मात्रा हो उसको हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। मगर इसमें भी एक एक्सेप्शंस है, वो आपको हार्ट के अंदर पढ़ना है। हार्ट के अंदर एक टॉपिक आता है डबल सर्कुलेशन, जो कि बच्चों का दिमाग खा जाता है। उसको हम बताएंगे, अभी 2 मिनट में बता देते हैं। ठीक है, ऐसा बताएंगे कि आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा और आप लोग डबल सर्कुलेशन पढ़ लेंगे। ठीक है, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो मेनली इसका काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उस टाइप का ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन जो होता है प्रेजेंट होता है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। उस ब्लड को कैरी करता है ये। ठीक है, उसको क्या करता है, ये लेता है। ठीक, इसका वॉल्स जो होता है वो थिक होता है। थिक होता है क्यों? क्योंकि ये जो होता है सर्कुलेशन में काम करता है। ठीक है, मेनली क्या करता है, ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड लेता है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि सर्कुलेट होता है। सर्कुलेट होता है तब ना ये क्या होगा कि इसका जो होता है मेनली काम कैरी करना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजन जो होता है वो कहाँ आएगा? लंग्स से आता है अपना हार्ट के अंदर। हार्ट के अंदर आ गया, आने के बाद क्या होगा कि उसको वापस से क्या बोलते हैं, दूसरी जगह भेजना होता है। ठीक है, ये आपको हम बाद में बता देते हैं, डायग्राम के थ्रू बताएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ऐसे आप लोग का दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखते हैं वेन्स। वेन्स, वेन्स का क्या काम होता है? वेन्स क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स which carry deoxygenated blood. वेन्स क्या होता है? एक टाइप का ब्लड वेसल्स होता है जो कि क्या करता है,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। उस टाइप का ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है हमारे बॉडी के अंदर, उसको कैरी करता है। इसका क्या होता है? वॉल्स जो होता है वो थिक होता है, थीन होता है, सॉरी पतला होता है। इसका क्या था? थिक था, मोटा था। इसका क्या होता है? पतला हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। ये ऊपर वाला लिख लिए होंगे, मिटा देते हैं इसको। अगला क्या आता है अपना? कैपिलरी आ जाता है। कैपिलरी, कैपिलरीज, कैपिलरीज क्या होता है ये पहले लिख लीजिए, फिर आप लोग को बताते हैं। जल्दी से लिखिएगा। ठीक है, चलिए कैपिलरीज, कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज के बारे में हम लोग क्या देख लेते हैं? कैपिलरीज आखिर होता क्या है? इट इज ये क्या है? Arteries or veins were combined. ये हो गया होगा वेन्स। ठीक है, तो बात क्या आ गया अपना? बात आ गया अपना कैपिलरीज का। तो कैपिलरीज क्या होता है? कैपिलरीज क्या होता है अपना? कैपिलरीज एक टाइप का एक जगह होता है। कैपिलरीज एक जगह होता है जहाँ पर क्या होता है, आर्टरीज और वेन्स जो होता है ऑर्गन के प्रेजेंस में, ऑर्गन के प्रेजेंस में आर्टरीज और वेन्स जब एक साथ कंबाइन करता है तब उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोल देते हैं। मान लेते क्या है कि यहाँ पर क्या है अपना, बीच में लंग्स, बीच में अपना लंग्स है, लंग्स वाला एक कैविटी बना होता है। ये लंग्स है, इधर साइड अपना क्या है, ऐसे करके ये है। ये लंग्स है मान लेते हैं, और ये क्या है अपना, आर्टरी है, और ये क्या है, वेन्स। तो ये लंग्स जो एक ऑर्गन है उसके बीच में जो है कनेक्ट हुआ हुआ है, कनेक्ट हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं। कैपिलरीज वैसा जगह होता है जहाँ पे आर्टरीज और वेन्स कनेक्ट हो जाता है ऑर्गन के प्रेजेंस में, ऑर्गन्स के प्रेजेंस में आर्टरीज और वेन्स कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसका मेनली काम क्या होता है? इसका मेनली काम होता है कि वेस्ट मटेरियल्स या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये सब करने का। ठीक है, इस सब का ट्रांसपोर्टेशन में इसका हेल्प हो जाता है। ठीक है, बात हो गया यहाँ तक, बात हो गया यहाँ तक।
ठीक है, अब बात करते हैं अपने, वापस से आते हैं अपने टॉपिक हार्ट पे। तो हार्ट के अंदर हम लोग क्या देख लिए थे, हार्ट के अंदर देख लिए थे हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, ये सब हम लोग बेसिक बात उसके बारे में कर लिए थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या देख लेना था, हार्ट के बारे में ये देख लेना था, मेन चीज आ जाता है, मेन चीज हार्ट का स्ट्रक्चर देख लेना था, हार्ट के अंदर का पार्ट। तो मेनली हार्ट कितना चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है। हार्ट नहीं बना रहे हैं, एक आप लोगों को शॉर्ट डायग्राम दे देते हैं। हार्ट क्या होता है, 4 चैम्बर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया अपना 4 चैम्बर स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे हम खड़ा हैं, तो ये क्या हो गया अपना राइट साइड, ये क्या हो गया लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, राइट एट्रियम, राइट क्या हो जाएगा वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये ऊपर वाला हो गया क्या, जल्दी से बनाइए, तो इसको मिटाना होगा, उसके बाद होगा कुछ काम। जल्दी से बनाइए, ऊपर वाले को मिटाना होगा, उसके बाद ही कुछ काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा काम। जल्दी जल्दी लिखिए। चलिए, हो गया होगा, अब मिटा देते हैं ऊपर। तो ये मेनली क्या हम लोग देख लिए, ये अपना हार्ट का स्ट्रक्चर देख लिए थे, स्ट्रक्चर नहीं बेसिक देखे हैं। हार्ट के अंदर 4 चेम्बर होता है, 4 चेम्बर होता है। यहाँ पर क्या हो गया अपना बॉडी, मान लेते हैं बॉडी, बॉडी और ठीक है, ये बॉडी हो गया, अपना बॉडी है, उसके बॉडी के अंदर बीच में अपना हार्ट है, उसके ऊपर लंग्स है। ठीक है, ये बात होगी। अब हम लोगों को क्या देख लेना है, अब हम लोगों को क्या देख लेना है, सबसे पहले बॉडी से क्या होता है, ब्लड निकलता है। किस टाइप का ब्लड रहेगा, बॉडी के अंदर जो ब्लड पहले से मौजूद है, सब पहले जो, एक मिनट जाने दीजिए, इनको उसके बाद बात करते हैं, बहुत चलिए चला के, ठीक है, चलिए चला गया। तो बात था क्या हम लोग का बॉडी का, सबसे पहले बॉडी हो गया, बॉडी के अंदर से क्या होगा, बॉडी के अंदर से क्या होगा, बॉडी के अंदर से अपना ब्लड निकलेगा, ब्लड निकला अपना बॉडी से, जो हमारा बॉडी से ब्लड निकला, उस ब्लड के अंदर सबसे पहले याद रखिएगा, जब बॉडी से निकलता है ब्लड सबसे पहले, तो वो ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट था, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट था। ये कहा जाएगा हमारा राइट एट्रियम। सबसे पहले देखिए यहाँ पर खेल कैसे चेंज हो गया, हम आपको बोले थे ना, आर्टरी जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, यानी उस टाइप का ब्लड कैरी करता है जिसमें ऑक्सीजन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ अपना, यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि कुछ ऐसा हार्ट के केस के अंदर क्या होता है कि राइट एट्रियम में क्या होता है कि आर्टरी से जो होता है अपना, क्या होता है, आर्टरी से जो होता है क्या होता है, जाता है अपना कहाँ, आर्टरी से अपना क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेता है। ठीक है, बॉडी से लिया अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, कहाँ पहुंचा, राइट एट्रियम में पहुंचा। राइट एट्रियम में पहुंचने के बाद फिर क्या हुआ, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के थ्रू मूव किया, मूव करने के बाद ये क्या आया, बाहर निकला, बाहर से कहाँ गया, लंग के पास गया। ठीक है, देखिए कैसे गया, सो हम फिर से बता देते हैं। पहले बॉडी से निकला ब्लड बॉडी से निकल के कहाँ गया, राइट एट्रियम में गया। अपना 4 चेम्बर होता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, तो ये कहाँ से निकला अपना,
बॉडी से निकला राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। उसके बाद यहाँ से जो राइट वेंट्रिकल से निकला तो कहाँ, किस चीज के थ्रू गया है, वेना कावा, वेना कावा। ठीक है, ये एक वेन्स का टाइप है। ठीक है, यहां से क्या हुआ, अपना एंटर किया लंग्स के अंदर। कुछ उल्टा बोल दिए थे यहाँ पर जो होता है ना अपना वेन्स ही प्रेजेंट होता है, तब ना वेना कावा से लंग्स पे डायरेक्ट। ठीक है, वेना कावा जो अपना वेन्स होता है, वेन्स क्या किया, वेना कावा जो है वो एक वेन्स का टाइप है। वेन्स क्या किया, वेन्स जो है लंग्स तक पहुंचाया। यहाँ लंग्स है, लंग्स पे याद रखिएगा, लंग्स पे कैपिलरीज होता है, यानी कि वहां पर आर्टरीज और वेन्स दोनों जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ वेना कावा अपना कहाँ पहुंचा, लंग्स तक पहुंचाया। लंग्स के अंदर क्या हुआ, लंग्स के अंदर जैसे ही ब्लड गया तो वहां पर क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ। डिफ्यूजन बोले तो क्या कि ऑक्सीजन जो हुआ वो क्या किया, ब्लड ऑक्सीजन ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड के अंदर था उसको क्या किया, वापस से लंग्स के थ्रू बाहर निकाल दिया। ठीक है, लंग्स के थ्रू हम बताए थे कि एल्वोली होता है, वहां पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वही चीज इसमें हुआ। यहाँ क्या हुआ, ब्लड के अंदर पहले कार्बन डाइऑक्साइड पूरा भरा हुआ था, वो क्या किया, लंग्स के पास गया। लंग्स के पास जाने के बाद क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो बाहर कर दिया और ऑक्सीजन को ले लिया। ऑक्सीजन को लेने के बाद फिर क्या हुआ, यहाँ से लंग्स आर्टरी के थ्रू चला, यहाँ तक वेन्स से आया था। वेन्स जो होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है। वेना कावा सुन रहे हैं, वेना यानी वेन्स, इससे वेन्स का याद रखिएगा, वेना कावा वेन्स। तो ये क्या हुआ, ये अपना लंग्स तक कैरी किया। लंग्स से फिर कहाँ, लंग्स से जो है वो क्या चीज के थ्रू निकला, आर्टरीज के थ्रू निकला। आर्टरीज से थ्रू निकलने के बाद पहले कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम में गया। लेफ्ट एट्रियम में गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में गया। लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाने के बाद फिर अरोटा के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर चला गया। अरोटा यानी क्या हो गया, आर्टरी, समझ लीजिएगा। अरोटा यानी आर्टरीज और यहाँ पर वेना कावा यानी वेन्स। ठीक है, इससे याद रखिएगा। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहता है, अपना पल्मोनरी वेन्स प्रेजेंट रहता है। लंग्स के पास क्या होता है, लंग्स के पास क्या प्रेजेंट रहता है, पल्मोनरी वेन्स। देखिए आपको हम बता देते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, लंग्स वाला जो, लंग्स के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, पल्मोनरी वर्ड यूज कर रहे हैं। तो लंग्स के पास क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरीज। और यहाँ पर उल्टा पड़ जाता है सब चीज, जो है ना अपना लंग्स होता है उसके अंदर पल्मोनरी आर्टरी होता है, उसका काम होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करने का। ठीक है, यहाँ पर आर्टरीज का नॉर्मली क्या काम था, आर्टरीज का क्या काम था, ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करने का काम था। मगर यहाँ पर लंग्स के केस में क्या आ गया, लंग्स के केस में क्या आ गया, पल्मोनरी आर्टरीज जो है, जो लंग्स का आर्टरीज है, उसका काम क्या होता है कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड का कैरी करना। ठीक है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर वेना कावा के बाद क्या प्रेजेंट हुआ, अपना पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज। और इधर अपना क्या प्रेजेंट हुआ, पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स जो होता है, वेन्स का काम यहाँ पर बस, इसमें जो लंग्स में जो है ना सब उल्टा हो जाता है खेल, बाकी जो होता है नॉर्मल ऐसे ही चलता है। आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीनेटेड ब्लड, लेकिन लंग्स के केस में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, वो लंग्स में डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले लेता है। ठीक है, ये बात समझ में आया। ये बात में सबसे पहले हम फिर से एक बार आपको समझा देते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, हमारा बॉडी है, नॉर्मल बॉडी क्या किया, ब्लड, बॉडी क्या किया, बॉडी के अंदर से ब्लड निकला। ब्लड जो था बॉडी के अंदर, वो उसके अंदर, बॉडी के अंदर क्या हुआ था कि सारा जो है ऑक्सीजन वगैरह तो खाना वगैरह बनाने में यूज हो गया, तो अब बॉडी के पास ऑक्सीजन बचा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड बचा हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन है ये नहीं है। तो बॉडी से निकला अपना क्या, बॉडी से अपना निकला डीऑक्सीनेटेड ब्लड। कहाँ गया, हार्ट के राइट एट्रियम में। ठीक है, फर्स्ट चैम्बर राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से फिर कहाँ मूव किया, राइट वेंट्रिकल से मूव किया। ठीक है, राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में मूव किया। फिर वेना कावा के थ्रू कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर। वेना कावा के थ्रू कहाँ गया, अपना पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर। पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर गया तो वहां पर क्या हुआ,
वहाँ पर डिफ्यूजन ऑफ गैस हुआ, यानी कि गैस का एक्सचेंज हुआ। सबसे पहले क्या हुआ कि CO2 जो था अपना, CO2 जो था वो क्या किया, बाहर फेंक दिया, ठीक है, था वो CO2 बाहर फेंक दिया और जो ऑक्सीजन है उसको अंदर ले लिया। अंदर लेने के बाद अब क्या हुआ कि ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड बन गया, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन आ गया ब्लड के अंदर। अब वो क्या किया, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ निकला, अपना लेफ्ट एट्रियम में निकला। लेफ्ट एट्रियम में क्या काम किया, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम के अंदर निकला। लेफ्ट एट्रियम से फिर कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से जाने के बाद फिर कहाँ निकला, अरोटा। अरोटा निकला, अरोटा यानी समझ लीजिएगा आर्टरी, अरोटा के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर गया। तो मेनली यहाँ वेना कावा यानी कि वेन्स, वेन्स में क्या हुआ अपना डीऑक्सीनेटेड ब्लड, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं था, और अरोटा के अंदर क्या था, ऑक्सीजन, ऑक्सीनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट था। तो समझ गए अरोटा और वेना कावा दोनों आर्टरीज और वेन्स का पार्ट है, और कैसे इसका काम हुआ। और एक बात और बता देते हैं, यही था अपना डबल सर्कुलेशन और कुछ नहीं था, जिसमें आप लोग को दिमाग खराब होता है। डबल सर्कुलेशन और कुछ नहीं है, पर यही है। इसका मेनली फंक्शन देख लीजिए क्या होता है, कैसे डबल सर्कुलेशन बोलेंगे। सबसे पहले हमारा ब्लड बॉडी में था, बॉडी से फिर कहाँ गया, अपना हार्ट के पास गया, ठीक है, हार्ट के पास गया। बॉडी से हार्ट के पास जो गया ये एक प्रोसेस हुआ, बॉडी से हार्ट के पास गया ये एक प्रोसेस हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, हार्ट से फिर लंग्स के पास गया, और फिर जाकर के अपना क्या हुआ, हार्ट के पास गया, ठीक है, हार्ट के पास गया। देखिए फिर से एक बार बताते हैं, सबसे पहले बॉडी से चला, वो कहाँ गया हमारा, हार्ट के थ्रू लंग्स के पास गया, एक प्रोसेस, एक साइकिल कंप्लीट। अब क्या हुआ, वापस लंग्स से चला और दोबारा क्या हुआ, बॉडी के पास आ गया, ये दूसरा प्रोसेस हुआ। तो ये दो बार जो बॉडी से चल के वापस से बॉडी के पास आ गया, बॉडी से चला लंग्स, लंग्स से फिर जाकर के हार्ट पे, और फिर जाकर के बॉडी पे आया। इसी प्रोसेस को हम लोग डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। और यही प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब ये वाला फिगर आप लोगों को बनाना हो तो बना लीजिए। अब आगे इसका पॉइंट्स लिखाते हैं, पॉइंट्स लिखते जाइए डबल सर्कुलेशन के बारे में। बात करते हैं डबल सर्कुलेशन का। ठीक है, क्या होता है फर्स्ट स्टेप में, फर्स्टली ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड comes from, deoxygenated blood comes from body, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो बॉडी से आता है एंड reach to lungs by firstly deoxygenated blood comes from body and reach to lungs by vena cava। या फिर ये ज्यादा हो जाएगा, इसको थोड़ा और छोटा छोटा स्टेप में दिखा देंगे। बॉडी एंड इंटर into left, sorry, enter into right atrium, into left atrium, and then left atrium
आफ्टर लीकिंग ब्लड टू। ठीक है, यहाँ तक लिखिए, ये वाला को मिटा देते हैं। ठीक है, टाइम बनाइए, ऊपर तक लिख देते हैं उसके बाद। तो ये है अपना डबल सर्कुलेशन का स्टेप, ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत ही शॉर्टली में आपको अच्छे से लिख दिए हैं डबल सर्कुलेशन का। क्या है खेल डबल सर्कुलेशन का, ये पूरा लिख दिए हैं, जल्दी से लिख लिए। चलिए पहले एक बार समझा देते हैं। देखिए डबल सर्कुलेशन में क्या हुआ अपना, सबसे पहले अपना एक बॉडी है, हमारा बॉडी के अंदर से क्या हुआ, ब्लड क्या हुआ, ब्लड निकला जब बॉडी के अंदर से, तो हम लोग के अंदर क्या होता है कि ब्लड जो रहता है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस वगैरह करता है, न्यूट्रिएंट्स का करता है। तो ब्लड के अंदर जो गैसेस था, जैसे कि अपना क्या था, ऑक्सीजन होता है मेनली और CO2 होता है। तो ऑक्सीजन को क्या कर लिया, पूरा सेल हम लोग का ले लिया था किस काम के लिए, रेस्पिरेशन वगैरह कराने के लिए। तो हमारे बॉडी के अंदर क्या था, बॉडी के अंदर जो भी अपना क्या बचा, सिर्फ कौन सा गैस, बॉडी के अंदर से ब्लड निकला, उस ब्लड के अंदर कौन सा गैस बचा, CO2 बचा। वो CO2 कहाँ गया, अपना राइट एट्रियम में गया। ठीक है, हार्ट का 4 चैम्बर बताए थे, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, ठीक है। तो अपना सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हुआ कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, राइट एट्रियम में गया। सबसे पहले कहाँ गया, राइट एट्रियम में गया। राइट एट्रियम में जाने के बाद अंदर ही अंदर, यहाँ पर देखिएगा ये बीच में दीवार है, बहुत ही खतरनाक, क्या बोले, बॉर्डर है। ठीक है, जिसको आप लोग पार, तो ये क्या करेगा, अपने अंदर ही सर्कुलेशन करेगा, इस दीवार के इसी साइड में सर्कुलेट करेगा। तो ये क्या किया, राइट एट्रियम के अंदर से फिर क्या हुआ, राइट वेंट्रिकल्स के अंदर गया। कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल्स के अंदर गया। राइट वेंट्रिकल्स के अंदर जैसे ही गया, उसके बाद कहाँ पहुंचा ये, उसके बाद कहाँ निकला वो, वेना कावा के अंदर। वेना कावा जो होता है वेन्स का एक टाइप होता है, यहाँ देखिएगा नाम ही में इसका पता हो, वेना यानी वेना से आप लोगों को वेन्स समझ में आ रहा हो, तो एक वेन्स का टाइप होता है। और वेन्स का क्या काम होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना। तो वेना कावा हो गया अपना। वेना कावा जो होता है वो क्या करेगा, इस ब्लड को लेकर के जाएगा अपना लंग्स के अंदर, किस चीज के थ्रू,
पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरीज, आर्टरीज का काम हम बताए थे क्या होता है अपना, आर्टरीज का काम होता है अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना। लेकिन यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वर्ड हम लोग लंग्स के लिए यूज कर रहे हैं, तो पल्मोनरी आर्टरीज का मतलब क्या होता है, लंग्स के अंदर जो आर्टरीज प्रेजेंट होता है उसका होता है। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाता है आर्टरीज और वेन्स के अंदर, और यहाँ पर जो होता है उसका जो होता है वर्क फंक्शन चेंज हो जाता है आर्टरीज और वेन्स के अंदर, लंग्स के अंदर, पल्मोनरी के अंदर। पल्मोनरी में क्या होता है, आर्टरीज का जो होता है वो क्या काम होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, ठीक है। और पल्मोनरी वेन्स का क्या काम होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। तो हमारा जो है ब्लड वेना कावा से निकला कहाँ, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स के अंदर गया। लंग्स के अंदर जाने के बाद क्या हुआ, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हुआ। लंग्स के अंदर क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ, ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। एक मिनट, हाँ ठीक है, मुझे लगा यहाँ लगा कि डिफ्यूजन जो है वो छूट गया है लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ देखे थे तो, बट ठीक है, ठीक है। यहाँ पर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हुआ। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होने के कारण क्या हुआ, CO2 जो है ब्लड से बाहर चला गया और O2 जो है वो ब्लड के अंदर आ गया। 1 मिनट रुकिएगा, ट्रेन जा रहा है, ट्रेन को जाने दीजिए, बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। 1 मिनट, 1 मिनट। बस 2 मिनट, चला गया ट्रेन, क्या बता रहे हैं। आज जो है ना इस चैप्टर को कैसे भी करके हटा देना है, निपटा देना है, ठीक है। आज जो है मेनली हम लोग इस चैप्टर को निपटा के हटा देना है पूरा, ठीक, ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना, पूरा आज इस चैप्टर को निपटा के हटा ही देना है। तो हम लोग कहाँ करते हैं, हाँ, तो हम लोग का क्या हुआ, लंग्स के अंदर जो हुआ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का मतलब क्या कि CO2 जो है उसको क्या किया, CO2 को क्या किया, ब्लड से बाहर फेंका और ऑक्सीजन को ले लिया। ऑक्सीजन ले लेने के बाद फिर क्या हुआ, वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, यहाँ बताए थे ना, पल्मोनरी वेन्स का क्या काम होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पर जब डिफ्यूजन ऑफ गैस हुआ तो क्या हुआ, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। तो वो क्या किया, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ मूव किया अपना, लेफ्ट एट्रियम्स के अंदर मूव किया। कहाँ मूव किया, लेफ्ट एट्रियम के अंदर मूव किया। फिर कहाँ गया, अंदर ही अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर मूव किया। उसके बाद फिर कहाँ, किस चीज के थ्रू गया, उसके बाद जो है बीच में अरोटा आता है। अरोटा देखिए यहाँ पर वेना कावा, तो वेना कावा वेन्स, वेन्स पे इससे हम लोग समझ रहे थे कि एक टाइप का वेन्स था, उसी तरह अरोटा, अरोटा एक टाइप का आर्टरीज है। तो यही आर्टरीज के थ्रू फिर हमारे पूरे बॉडी के अंदर पहुंच गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोले, डबल सर्कुलेशन बोले, ठीक है, समझे। डबल सर्कुलेशन कैसे हुआ समझे सब लोग, 1 मिनट रुकिएगा। सब लोग समझे डबल सर्कुलेशन कैसे हुआ, यही हुआ अपना डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में पहले बॉडी से निकला और हार्ट के थ्रू लंग्स में गया, ये एक प्रोसेस हुआ। फिर क्या हुआ, लंग्स से निकल करके और दोबारा अरोटा और हार्ट के थ्रू जा करके फिर बॉडी में आया, तो ये दूसरा प्रोसेस हुआ। ये 2 बार जो हमारा बॉडी के अंदर घूमा ना ब्लड, इसको हम लोग बॉडी से चल करके वापस बॉडी के अंदर घूम करके आया, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। इतना जल्दी से उतार लिए होंगे तो उतार लीजिए, उतार लिए हैं क्या, इतना उतार लिए हैं तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बोलिएगा कमेंट में। इतना हो गया है तो बोलिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया हो तो बोल दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया क्या, जल्दी कीजिएगा। चलिए, इतना बात तो हो गया सर, ये अपना हो गया क्या, और भी कुछ इसके अंदर बचा हुआ है, देख लीजिएगा तो बताइएगा, और भी कुछ बचा हुआ है क्या इसके अंदर। इसके अंदर हमको लगता है ब्लड प्रेशर से बचा हुआ होगा, ब्लड प्रेशर के बारे में
बताना बच गया होगा। ब्लड प्रेशर के बारे में से आई थिंक बताना बच गया है, जो कि बताते हैं। और एक लिम्फ बच गया होगा, लिम्फ और ब्लड प्रेशर बच गया होगा। फिर हम लोग एक्सक्रिएशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लिम्फ और ब्लड प्रेशर बच गया होगा। यहाँ तक ठीक है, बात खत्म। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे बात क्या चीज़ पे करते हैं हम लोग? आगे बात हम लोग कर लेते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में, बीपी के बारे में।